A square, let S1 be a square of side A. Another square S2 is formed by joining the midpoints of sides of S1. The process is applied on S2 to form another square S3 and so on. If A1, A2, A3 be the areas and P1, P2, P3 dot dot be the perimeters of S1, S2, S3 dot dot dot, then the ratio P1 plus P2 plus P3 dot 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 divided by A1 plus A2 plus A3 dot 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 will be. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में लिखा क्या है ये तो क्लियर है, पर पूछा क्या जा रहा है ये क्लियर है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए। हमें क्या दिया हुआ है? S1 इज ए स्क्वायर ऑफ साइड A, मतलब पहले एक स्क्वायर बना लिया, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड सारी A है, ठीक है। स्क्वायर उतना अच्छा नहीं बना है, पर मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? अनदर स्क्वायर S2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ S1, मतलब S1 जो स्क्वायर बना है इसके सारे मिड पॉइंट्स जो हैं, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके एक दूसरा स्क्वायर बना दिया गया। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा, तो ये इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बन गया। नेचुरली अंदर वाला स्क्वायर छोटा ही होगा। द प्रोसेस इज अप्लाइड ऑन H2 टू फॉर्म अनदर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर बना है H2 अंदर वाला, इसकी साइड पता नहीं है, अभी निकाल सकते हैं हम लोग। A बाई स्क्वायर रूट 2 होगी, पता ही है आपको। इसके सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया है ना, या इससे भी छोटा बनेगा कुछ इस तरह का, और इस तरह से ये प्रोसेस चलते जाता है। फिर इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बनाना है और ये प्रोसेस चलता जाएगा। और क्या बोल रहा है? सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया A1 है, अंदर वाले का A2 है, उसके अंदर वाले का A3 है, इस तरह से, और पेरीमीटर P1 है, P2 है, P3 है, इस तरह से। तो ये रेशियो क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है यह तो क्लियर हो गया। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्वेश्चन में? सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो हमारा जो सबसे बड़ा वाला स्क्वायर था S1, इसका एरिया A1 है, इसकी साइड तो A है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। साइड A है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, और पेरीमीटर P1 यह कितना हो जाएगा? 4 इंटू A, जो क्वेश्चन में दिया है, सीधा सीधा इतना सा। ये बहुत सिंपल है पहले वाले स्क्वायर के लिए। तो अब हम लोग दूसरे स्क्वायर की जब बात करेंगे H2, तो हमारा H2 कैसे बना था? S1 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना था ना। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बनाता हूँ, इसको ध्यान देना, ध्यान से समझना। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना है, मतलब यहाँ 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 और यहाँ। तो इसके साइड या क्या होगी? पहले साइड बनेगी तब तो फिर कुछ आगे की बात होगी। साइड निकलेगी तभी पेरीमीटर निकलेगा, तभी एरिया निकलेगा, है ना। बाहर वाली साइड तो A है, तो ये वाली साइड A/2 हो गई, ये भी A/2 हो गए। मिड पॉइंट है इसलिए हाफ हाफ हो गया दोनों। अब पाइथागोरस से ये साइड निकाल देनी है हमें। साइड क्या हो जाएगा? साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? A बाई स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। तो इसका साइड में यहाँ पे लिख लिया अब A बाई स्क्वायर रूट 2। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। A2 कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर बाई 2, और इसका पेरीमीटर P2 क्या होगा? 4 इंटू साइड, मतलब 4A बाई स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू A, ठीक है। अब जब तीसरे साइड स्क्वायर की बात करेंगे H3 की, तो इसका साइड कितना होगा? ये जो साइड निकाला है हमने पहले, इसी का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स फिर से हो जाएगा, तो A बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, A/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? A/2 हो गया, यही फॉर्मूला फिर से पूरा प्रोसेस फिर से लगा देंगे, A/2 हो गया। अब इसका एरिया हमें निकालना है A3। एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर, साइड हमें मिल ही चुका है A/2, एरिया हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P3, ये कितना हो जाएगा?
4 इंटू साइड मतलब 2 इंटू ए। यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है प्रोसेस, ए स्क्वायर था उसका हाफ हुआ उसका हाफ हुआ, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है और हर बार हाफ होते जा रहा है। ये ए स्क्वायर उसका हाफ फिर उसका हाफ, और अगला में जाएंगे तो उसका हाफ ही होगा, फिर अगले में जाएंगे तो उसका हाफ ही होगा। उसी तरह से इसको देखें अब, तो 4 ए था यहाँ पे, फिर 2 स्क्वायर रूट 2 ए हो गया, मतलब स्क्वायर रूट 2 टाइम्स कम हो गया है ना, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 से यह मल्टीप्लाई हो गया है। फिर इससे इसमें आएंगे तो क्या वही स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करना है, तो ये भी एक जीपी बन गई है। इसका हमारा कॉमन रेशियो है 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। दोनों का एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है दोनों में हमारे पास, और उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमें, फर्स्ट टर्म भी मिल गया हमें। तो अब बाकी इन सबको हटा देता हूं मैं, क्योंकि हमें काम की चीज़ तो मिल ही चुकी है, डायग्राम से कुछ काम नहीं है अब। तब हमारे पास जो पहला ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको एरिया को अगर पहला मान लेता हूं मैं, इसका सम करूंगा तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, इसका सम तो सबको पता है 1 प्लस हाफ 1/4, इसका सम होता है 2, तो ये 2a स्क्वायर आ गया हमारा। एरिया का सम आ गया 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2a स्क्वायर, और नीचे वाली लाइन को मिटा देता हूँ। जब हम लोग अब पेरीमीटर की बात करें, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 4a बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 4a बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, यह चलता जाएगा ये। तो इसमें से 4a कॉमन यदि निकाल लिया जाए तो 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है ना। ये दूसरा जीपी है जिसके सारे टर्म्स हमने लिख लिए। अब इसको सम कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4a, और जीपी के सम का फॉर्मूला 1 बाई 1 माइनस आर होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा यह, है ना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 बाई 1 माइनस आर, यहाँ पे r की वैल्यू है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, है ना, 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 स्क्वायर रूट 2a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, यह जगह थोड़ी सी मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर से। अब ये जो आया है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट 2a, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ अब। तो ये क्या हो जाएगा, a तो हमारा कॉमन रह ही जाएगा, 4 भी कॉमन रहेगा, 4 और a रहेगा, इस स्क्वायर रूट 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 4a कॉमन था पहले से, स्क्वायर रूट 2 को अंदर ले लिया मैंने, तो ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया। तब हमारा एक जो पेरीमीटर का सम है वह आ रहा है 4a ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, और एरिया का सम जो आ रहा है वह क्या है 2a स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर कैंसिल होगा, यह 2 कैंसिल होगा, ऊपर 2 बचेगा, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई a, मतलब हमारा ऑप्शन सी है 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई a। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लग गए इसमें, सब समझ में आया ना। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ज्योमेट्री का, इससे ज़्यादा ट्रिकी अब नहीं आता है।
इसमें सब कुछ लग गया, ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लग गया, एपीजीपी के भी कॉन्सेप्ट लग गए, रेशियो के भी कॉन्सेप्ट लग गए, इंडिसेस का भी कॉन्सेप्ट लग गया। इसको सिंप्लीफाई करने में सबका मिक्सचर हो गया इस क्वेश्चन में। सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यही हो रहे हैं। There are three poles M and O in a straight line such that N is equidistant from M and O. A boat can travel from point M to O downstream in 6 hours and from N to M upstream in 4 hours. Find the ratio of the speed of boat in still water to speed of stream. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसलिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूं मैं। यह हमारी स्ट्रीम है ना, जो इस दिशा में बह रही है। कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया है मैंने। अब 3 पोल हैं M and N O in a straight line and N is equidistant from M and O, मतलब कि N बीच में होगा, M और O के बीच में N है और दोनों के बराबर है, मतलब M और O यहां पे कहीं होंगे, है ना। कौन सा किधर है ये अभी क्लियर हो जाएगा। मैं अभी इसीलिए नहीं लिख रहा हूं कि पता नहीं है कौन सा किधर है। N दोनों के बीच में है और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ए बोट कैन ट्रेवल फ्रॉम M टू O डाउन स्ट्रीम, मतलब M से डाउन स्ट्रीम जाना है। इस डाउन स्ट्रीम मतलब एलोंग द रिवर, और वो M से O तक जाते हैं, मतलब पहले M है फिर O है ना। M से O तक जाने में 6 घंटे समय लग रहा है, ठीक है। और N टू M अप स्ट्रीम, N से M आने में अप स्ट्रीम होगा अगेंस्ट द फ्लो, इसमें 4 घंटे लगते हैं। Find the ratio of boat in still water, speed of boat in still water to speed of stream. सिंपल क्वेश्चन है। अब तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। अगर ये डायग्राम बन गया है एक बार, तब तो सब कुछ क्लियर है इसमें, तब कुछ नहीं बचा है। तो अब हम लोग डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम क्या है? M टू O। डिस्टेंस M टू O, इसको अगर A मान लेता हूं मैं, तो इसको भी A ही मानना होगा। M से O में डिस्टेंस 2A हो जाएगा, और स्पीड सेम स्पीड ऑफ बोट को B मानते हैं, स्पीड ऑफ रिवर को R मानते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में है यह, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब टाइम हमें दिया हुआ है कितना? 6 आवर्स, है ना। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यह फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिल जाएगा? 2A इज इक्वल टू 6B प्लस R। सीधा सा सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया यह। अब अप स्ट्रीम की बात करेंगे। अप स्ट्रीम कहां से कहां तक है? N टू M। डिस्टेंस N टू M आधा हो गया इस बार, डिस्टेंस हमारा A हो गया। स्पीड अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड माइनस होगी, B माइनस R, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला से जब हम लोग निकाल देंगे, A क्या आ जाएगा? हमें टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स, 4B माइनस R। दो इक्वेशन आ गए हमें। दोनों को सॉल्व करके B और R का सिर्फ रेशियो निकालना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। B और R को सॉल्व नहीं करना है। तो अगर 1 को 2 को से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 6B प्लस R डिवाइड बाय 4
बी माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करना है। 4b माइनस 4r इज इक्वल टू 3b प्लस 3r। यहाँ पे b इज इक्वल टू 7r। आ गया, कोई खास परेशानी नहीं हुई। और हमें रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ बोट। हमें चाहिए b स्पीड ऑफ बोट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ रिवर, है ना। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। b बाई आर निकालना है, r बाई b निकालोगे तो गलत हो जाएगा। हमारा रेशियो होगा 1:7, है ना। सॉरी, अभी भी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 7:1। इस तरह की गलती आप भी एग्जाम में हमेशा करोगे। आ गया 7:1, लिख दिया 1:7। ऑप्शन होगा हमारा बी। समझ में आ रहा है।